हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस में। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो दैट फील्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फील्ड मीन्स होता है एरिया, और यहाँ पे किसके एरिया की बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के एरिया की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि द रीजन or space around a charged body in which its effect can be experienced by another charged body, charged body is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फिर स्टूडेंट्स, द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के अराउंड चारों ओर का वो एरिया, वो स्पेस इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसमें इसके इफेक्ट को फील किया जा सके बाय अनदर चार्ज बॉडी, दूसरी चार्ज बॉडी के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव चार्ज का, तो इसके अराउंड का वो एरिया जिसमें कोई यदि दूसरा चार्ज आएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा। तो अभी यहाँ आउटर में है तब तक तो ना अट्रैक्शन फील हो रहा है ना रिपल्सन, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ये इस एरिया तक पहुंचेगा, इसको फर्स्ट वाली चार्ज का क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला चार्ज इस पर क्या लगाने लग जाएगा? अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लग जाएगा। तो इस चार्ज का वो एरिया, इसके सराउंडिंग का वो एरिया जिसमें ये दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स लगा सके, वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो जैसा नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स वो लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करें? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो द इमेजिनरी लाइंस, ये होती नहीं है, सिर्फ इमेजिन की गई है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, इनके बारे में स्पेशलिटीज क्या है इन लाइंस की? कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज के केस में their direction will be in outward। ठीक है, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज के केस में their direction is in inward direction। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज होगी, और नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो देखिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखते हैं हम पहले। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, और यहां पे है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, इनकी एक स्पेशलिटी और है कि वो रीजन, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इससे समझें आप कि इस चार्ज के बिल्कुल पास वाला ये एरिया है, इसमें इसका फोर्स ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक बिल्कुल लो हो जाएगा सबसे कम। जैसे ही इस फील्ड से बाहर आएंगे इसका फोर्स क्या हो जाएगा? इसका एग्जिस्टेंस
इस चार्ज के फोर्स का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी फील्ड खत्म हो जाएगी। ये इलाका है इसका, ये इसकी फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे इसकी चौधर चलेगी। तो वही बात है, जैसे जैसे ये बिल्कुल पास होंगी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बड़ी होंगी, और जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात की हमने। फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो जैसे एक सिस्टम है हमारे पास चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज से किस डायरेक्शन में दिखाएंगे हम, इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इन लाइंस को। और ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज से के इनवर्ड डायरेक्शन में, ये सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगा। ओके, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की लाइन है, ये नेगेटिव चार्ज की, कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इनवर्ड डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज की होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज, एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ये आप इजीली देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएंगी। ओके, फोर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर passes थ्रू ए कंडक्टर, ये कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं होंगी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है दीज लाइंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, दीज लाइंस कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनली का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स लेंथ वाइज, ये आपस में कॉन्टैक्ट कैसे करेंगी, लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट करेंगे, इनका कॉन्ट्राडिक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनली, आप बोल सकते हैं लेंथ। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows their strength। जैसे रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी क्लोजनेस क्या रिप्रेजेंट करेगी, उनकी स्ट्रेंथ को। दैट मीन्स यदि ये लाइंस बिल्कुल पास पास होंगी तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी, और यदि ये लाइंस दूर दूर होंगी तो इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ये क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के, जितनी ज़्यादा पास होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ हाई होगी, और जितनी एक दूसरे से गैप पे होंगी, डिस्टेंस पे होंगी, उतनी ही इनकी स्ट्रेंथ लो होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की पहले भी बात कर चुके हैं, इंटेंसिटी मीन्स होती है स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
यूनिट चार्ज है, आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले लें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए बिना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, की यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, किसकी वजह से, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब किए बिना। अब दो टर्म्स आई यहाँ पे, डेफिनेशन तो सिंपली याद होगी आपको, है ना। तो दो टर्म्स देखिए आप, टेस्ट चार्ज, एक आया सोर्स चार्ज। तो देखिए सोर्स चार्ज की यदि मैं बात करूँ, दैट मीन्स मैंने मान लिया कि Q सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है विच हैज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ी है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दैट मीन्स ये चार्ज रखा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकता है किसी दूसरे चार्ज को एक पार्टिकुलर रीजन में, तो वो चार्ज कहलाएगा आपके पास सोर्स चार्ज। और यूनिट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, जो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, या फिर दूसरे चार्ज को के ऊपर फोर्स नहीं एग्जर्ट भी नहीं कर पाएगा, ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाएगा आपके पास यूनिट चार्ज। और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सोर्स चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वो यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने बताया, इंटेंसिटी होती है आपकी स्ट्रेंथ, तो इसको क्या बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोला जाएगा। तो लेट कर लीजिए आपके पास एक सोर्स चार्ज लेना है, आपको एक टेस्ट चार्ज लेना है, लेट Q नोट बी द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, एंड F बी द फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस ले लिया मैंने F, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका Q नोट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार से दी जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम E से, तो ये हो जाएगी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो E आ गया आपके पास F बाई Q नोट, ठीक। तो E फोर्स, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट निकालूं, इट्स ऐसा यूनिट इज क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की कूलम, तो इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से आप फोर्स देखना चाहिए, फोर्स इन केस ऑफ, या इन केस ऑफ लिख लिया इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में यदि आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, सीधा है F हो जाएगा E इंटू Q। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपको अंडरस्टैंड करवाने का, समझाने का। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।